भारत की राजनीति में हर दिन कुछ नया हो रहा है। हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन इस समय एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है शशि थरूर। शशि थरूर, जिनकी पहचान एक प्रभावशाली लेखक और वक्ता के रूप में है, लंबे समय से भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनका व्यक्तित्व, उनके विचार और वैश्विक अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाते दिख रहे हैं। तो वहीं शशि थरूर, जिनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है। शशि थरूर का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके परिवार का शिक्षा और साहित्य से गहरा रिश्ता था और शायद इसी वजह से बचपन से ही शशि थरूर को किताबों से प्यार था। उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार रही है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा स्टूडेंट्स एकेडमी दिल्ली से की, फिर फेयरफील्ड कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, लेकिन सिर्फ भारत तक सीमित रहना उनके लिए काफी नहीं था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉन्स हॉपकिंस अमेरिका से मास्टर डिग्री प्राप्त की और वहीं से उनका वैश्विक दृष्टिकोण शुरू हुआ। उनकी शिक्षा और अनुभवों ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। अब सवाल उठता है कि जब शशि थरूर विदेश में इतने समय तक रहे तो भारत में राजनीति में कैसे आए। दरअसल शशि थरूर का राजनीति में कदम बहुत ही दिलचस्प था। 1997 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में एक महत्वपूर्ण पद संभाला। वो यूएन के सूचना विभाग में प्रमुख रहे और यहीं से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। यूएन में रहते हुए शशि थरूर ने दुनिया के कई देशों के साथ काम किया और वहाँ की राजनीति, संस्कृति और समाज के बारे में गहरा अध्ययन किया। यूएन में उनकी कड़ी मेहनत और निपुणता के कारण उन्हें एक बड़े पद के लिए उम्मीदवार के रूप में देखा गया। तो वहीं 2006 में शशि थरूर ने यूएन महासचिव बनने के लिए भी अपनी उम्मीदवारी रखी थी, लेकिन अंत में बान की मून चुना गया। हालांकि शशि थरूर की पहचान सिर्फ एक कूटनीतिक के रूप में नहीं रही, बल्कि वो एक शानदार लेखक, वक्ता और विचारक भी रह चुके हैं। उनके अंग्रेजी साहित्य पर कई किताबें आई, जिनमें उन्होंने भारत और दुनिया की राजनीतिक स्थिति, समाज और संस्कृति के बारे में अपने विचार साझा किए। उनकी किताब ने पाठकों को गहरे सवालों पर सोचने पर मजबूर किया। द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन एंड द पेस इंडिका जैसे किताबों में उन्होंने भारत के भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पर विचार दिए हैं। शशि थरूर की राजनीति में रुचि भी एक लंबे समय से थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और त्रिवंतपुरम से सांसद बने। अब बात करते हैं उनके उपराष्ट्रपति बनने की संभावना के बारे में। क्या वो उपराष्ट्रपति बनने के लिए उपयुक्त है? शशि थरूर की शिक्षा, अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाते हैं। उनके पास न सिर्फ राजनीति का गहरा अनुभव है, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और राजनीति को सही तरीके से प्रस्तुत किया है। उनकी विचारधारा और राजनीति में उनका शांतिपूर्ण दृष्टिकोण बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। शशि थरूर ने हमेशा ये माना है कि भारतीय राजनीति को एक नया दृष्टिकोण की जरूरत है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई से बाहर हो और राष्ट्रीय हितों को पहले रखे। इसी के तहत शशि थरूर की नजदीकियां भी बीजेपी से पिछले दिनों बढ़ती दिखी है। उनकी कांग्रेस से दूरी, पार्टी के अंदर ही उनके मतभेद और बीजेपी सरकार को उनका सपोर्ट और वो बातें शशि थरूर के लिए उपराष्ट्रपति बनने की एक उम्मीद दिखा रही है। शशि थरूर के समर्थकों का मानना है कि वो इस प्रतिष्ठित पद के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका अनुभव, बुद्धिमत्ता और वैश्विक दृष्टिकोण उन्हें जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि उनकी राह आसान नहीं होगी। भारतीय राजनीति में कई और नेता भी है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए विचार कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर के पास फिलहाल वो सब गुण दिख रहे हैं जो उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बना सकता है। और इसमें सबसे बड़ा उनका सहयोग करता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती उनकी नजदीकियां। पर अब सवाल वही है कि क्या वो इस पद पर काबिज हो सकते हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब तो समय ही देगा, लेकिन आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।